6 से 10 के बीच में आपने कंपटीशन नहीं किया था और एक बहुत मेजर इंजरी थी, मतलब डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई आप दोबारा कभी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, स्टिल यू केम बैक एंड विन लाइक एनीथिंग। वो आपके इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। तो मैं 2006 में कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा था, स्क्वाट करते हुए गिर गया, तो कुछ पता नहीं चला, बेहोश हो गया, तो आंख खुली तो हॉस्पिटल में था। तो तब नहीं पता होता था क्या डिस्क है, कुछ है, जोश में जुनून था। मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद जितना मुझे समझ में आया, आज समझ में आता है कि मेरी 4 जो डिस्क हैं वो बिल्कुल समझ लो फ्लूइड बाहर आ चुका है, उनको इन्फ्यूज कर दिया गया है। अब मैं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं रह सकता, रीजन भी कि मेरा ये पैर और ये हाथ उतने काम नहीं करते थे जितने उनको करने चाहिए, बिकॉज ऑफ वो ब्लड फ्लो उतना प्रॉपर नहीं था। बट मैं 18 महीने रहाऊंगा इस स्थिति में, जब मैं रूम में पड़ा हूँ, हिल नहीं सकता, या थोड़ा सा कहीं जाने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो मेरे हौसले और मेरे घर वालों के हौसले टूटते मैंने देखे हैं, उनको रोते देखा है। बट जब भी मैं अपनी माँ को रोते देखता था या उनको देखता था, यार इनकी क्या खता है, इनकी बस एक ही खता है, तुझे कभी रोका नहीं। तो बस फिर मैं दीवार देखता था, फिर बस अपने आप से बात करता था। बट फिर सोचता था कि यार अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो ये सब होने के लिए थोड़ी आऊंगा, कुछ अच्छा होने के लिए आऊंगा। बट तब मैं बस एक ही प्रे करता था कि भगवान अगर मेरे अंदर, मेरे शब्दों में, मेरे विचार में थोड़ी भी सच्चाई है तो मुझे यहां से निकाल दो प्लीज। क्यों? मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने जीवन में कुछ नहीं सीखा, मैं तो कहीं नौकरी भी नहीं कर पाऊंगा, ना पढ़ा लिखा हूँ, कुछ भी नहीं हूं। तो अगर मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब यूनिवर्स जो है, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें कहीं मरने के हाल पे छोड़ दे। बट वो बस इंतजार करता है कि हौसला कितना है, देख लेते हैं इसको भी ना, परख लेते हैं, तो सही, इसको सही परखे तो सही। एंड देन फिर मैंने धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करी और मैं खड़ा हो गया। एंड देन मैंने ये समझा कि थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आधी स्पाइन के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो समझ में आया कि स्पाइन का बहुत सारा काम होता है झुकने में, सीधा होने में। और अगर तुम्हारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स मसल स्ट्रेंथन हो, तगड़े हो, तो उसका काम को कम किया जा सकता है। तो फिर मैंने खूब हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स एक्सरसाइज की। बट पता नहीं 2008 में मेरी शादी हुई है और 2010 में कैसे वो ठीक हो गया। 2009 में ही ठीक होने लगा। मैंने नीलम को बोला मुझे दोबारा से compete करना है, वो कह रही चल तू करते हैं। 2010 में मैं फिर से मिस्टर इंडिया बना, बेस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर बना। जितनी भी जूरी थी जो 2006 में मुझे जज कर रही थी कि तुम्हारी फिजिक अच्छी है, बट वो बोल रहे तुम्हारी फिजिक 2006 से भी अच्छी है अब। तो आई थिंक सबकी लाइफ में एक पीरियड आता है जब उसका, ये सब लोग परीक्षा की घड़ी होती है कि ये अब यहाँ से अगर क्रॉस कर गया तो ये ऊपर जाएगा। बट आई थिंक हर इंसान को बस उस पीरियड को पास कर लेना चाहिए, वो ही उसका असली इम्तिहान है। अगर वहां पे मान आदमी सरेंडर कर दे, मेंटली सरेंडर कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता जीवन में, चल अब कुछ यही रहेंगे जिंदगी भर, तो फिर आदमी ग्रोथ नहीं कर सकता। मैं भी ये सच को बोलना चाहता हूँ कि मैं 9 महीने ऑलमोस्ट एक्यूट डिप्रेशन में था। जब ये समझो राहुल जी कि मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं पता होता था। मैंने पैर में चप्पल पहनी है, नहीं पहनी, मेरी चप्पल कहाँ है, फिर ढूंढे चप्पल कहाँ गई, पता नहीं। और फिर मैंने क्या किया, घर में एक दिन किचन में गया और फ्रिज नीचे गिर दिया, फिर सारे बर्तन तोड़ दिए। फिर मुझे जब डॉक्टर को दिखाया गया कि डॉक्टर ने बोला इज इन एक्यूट डिप्रेशन, तो ये सुसाइड भी कर सकता है, तो इसको बोलो कि ये खुले बाथरूम में नहाए और इसके इर्द गिर्द रहो। तो मेरी माताजी बिल्कुल ऐसे रहती थी मेरे साथ इर्द गिर्द। बट पता नहीं कैसे बस वो दिन आना होता है जिस दिन वो सब ठीक हो गया। फिर 2010 के बाद फिर नहीं मैं कभी, और टचवुड आज भी मेरे को वो पेन का एहसास होता है, बट उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती।